नमस्कार। सुरेश कौशल एस्ट्रोवाणी में मैं आपके साथ उपस्थित हुआ हूं आपके सामने। आज एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति पे मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं। ये ग्रह स्थिति है मार्च महीने में पड़ने वाला 3 मार्च का चंद्र ग्रहण। 3 मार्च का चंद्र ग्रहण जो है, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, ये हम समझने का प्रयास करते हैं। भारत की कुंडली क्या है, इसको पहले समझना जरूरी है। भारत का जो जन्म है 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में हुआ था। उस समय की ग्रह स्थिति को कंप्यूटर में डालेंगे तो ये ग्रह स्थिति बनती है। 2 नंबर का कुंडली है, लग्न में राहु है, द्वितीय भाव में मंगल है। इस समय मंगल की दशा चल रही है 9 सितंबर 2025 से 9 सितंबर 2032। तृतीय भाव में 5 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र तथा शनि। शुक्र शनि अस्त हैं, बुध जो बिल्कुल प्रबल हैं। छठे स्थान में राहु है, बृहस्पति है, आयुष है, बृहस्पति है। और अष्टम भाव में जो है, सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में केतु है। देश का जन्म जो है, देश का जो जन्म हुआ है ये सर्प योग में हुआ है। और ग्रहण जो है, ग्रहण में राहु केतु हमेशा इन्वॉल्व होते हैं। सूर्य और चंद्र भी होते हैं। चंद्र ग्रहण, सूर्य हो, ये 4 तो होते हैं। भारत के 15 अगस्त 1947 से लेके अभी तक लगभग 315 ग्रहण आ चुके हैं। चंद्र ग्रहणों ने कई दफा बहुत अधिक तनाव देश में दिया, जैसे कि 6 दिसंबर 92 को बाबरी विध्वंस हुआ था, जो डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर था। 9 दिसंबर को चंद्र ग्रहण था। 13 दिसंबर को पार्लियामेंट अटैक हुआ था। 16 को अटैक, तो ये ग्रहण था। जून, ऑपरेशन ब्लू स्टार जून के प्रथम सप्ताह में हुआ था 1984 में। साथ में 2-3 दिन के फासले पे ग्रहण भी था। तो ग्रहण देश में बहुत बड़े परिवर्तन लेके आता। तो ये जो चंद्र ग्रहण है आपका, जिसकी बात कर रहा हूँ 3 मार्च का, ये ग्रहण देश की कुंडली में चतुर्थ भाव में लग रहा है। और चतुर्थ भाव में लग रहा है, दशम भाव में बुध है, दशम भाव में सूर्य है, दशम भाव में साथ में मंगल है। देखिए, देश को मंगल की दशा चल रही है सितंबर 2025 से 9 सितंबर 2025 से 9 सितंबर 2032। मंगल भगवा है, भगवा रंग है ये। तो ग्रहण का असर 2-3 दिन पहले, हफ्ता भर पहले आ जाता है। हुआ क्या है कि 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण था। उसके उपरांत सूर्य किससे जुड़े हैं? भगवान शंकर उनके आराध्य हैं। तो शंकराचार्य का एक झगड़ा चल पड़ा है और ये 17 फरवरी के बाद में तेजी से चल रहा है। ग्रहण आ रहा है, शंकराचार्य के विरुद्ध जो हैं उनके पहले उसके पद को लेकर डिस्प्यूट किया जा रहा है। फिर शंकराचार्य जो हैं उनके अगेंस्ट में FIR हो चुकी है और पॉस्को का केस लग गया है। ये चंद्र ग्रहण के पूर्व प्रभाव के रूप में इसको देखिए कि मंगल की दशा चल रही है, मंगल में राहु चल रहा है। राहु एक शरारती हिंसक ग्रह है। तो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हम किसी का साइड नहीं ले रहे हैं कि शंकराचार्य ठीक हैं या योगी जी ठीक है, परंतु मंगल की दशा राहु अंतर है। राहु अंतर 1 साल का है। राहु ग्रहण में इन्वॉल्व है। इस वर्ष में 4 ग्रहण पड़ रहे हैं। 19 फरवरी को सूर्य ग्रहण था, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है, 12-13 अगस्त को सूर्य ग्रहण है, फिर 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण है। चारों ग्रहण देश की कुंडली में मंगल में राहु का दशा चल रही है। मंगल महादशा, राहु का अंतर 8 फरवरी 2026 से 24 फरवरी 2027। ये राहु का अंतर देश की दिशा और दशा बदलने में पूर्ण रूप से सक्षम है। तो जैसे मैंने कहा, इसमें भगवा जो है, क्योंकि दशम स्थान में राहु जो है मंगल के साथ है। ग्रहण जब पड़ रहा है तो मंगल जो है अपने ही नक्षत्र में है, राहु अपने ही नक्षत्र में। राहु सूर्य की दूरी सिर्फ 4 अंश की है। इससे अत्यधिक तनाव और हिंसा का जन्म होता जा रहा है देश में, वातावरण में। इस समय में ये FIR हो गई है शंकराचार्य के अगेंस्ट में, तो वो मोदी जी के अगेंस्ट भी बोल रहे हैं और योगी जी के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, सरकार उनके अगेंस्ट में बोल रही है। ग्रहण का असर, क्योंकि बुध ग्रह भी सम्मिलित है, तो JNU में, क्योंकि बुध जो है अल्पसंख्यक वर्ग, लेफ्टिस्ट, राहु सूर्य लेफ्टिस्ट, इस प्रकार की स्थितियों से
निपटना पड़ रहा है ग्रहों को, मंगल अस्त भी चल रहे हैं। तो भारी तनाव युवा वर्ग को लेके देश में जैसे ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण मालवा पंजाब, इसके तरीक चंद्र ग्रहण मगध यानी बिहार झारखंड बंगाल, महिलाएं पूर्वा फाल्गुन नक्षत्रों से बंगाल की ग्रह स्थिति, वहां की सीएम महिलाएं और पूरा नॉर्थ ईस्ट, तो भारी तनाव का समय चलता जा रहा है। अब इसमें जैसे मैंने कहा शंकराचार्य जी और सरकार के बीच में भिड़ंत हो रही है, साथ में विद्यार्थी वर्ग यूजीसी का भी है। 8 तारीख से जैसे ही दोबारा लोकसभा राज्यसभा आएंगे तो उस समय शनि अस्त हो रहे हैं, तो भयंकर अटैक होगा इस समय लोकसभा के ऊपर, अच्छी लड़ाई होगी अपोजिशन की और सरकार की, ये तो आप मान के चलिए, क्योंकि मार्च का महीना पूरे में ये शनि अस्त चल रहे हैं। शनि 8 मार्च से लेकर 11 अप्रैल तक अस्त चल रहे हैं, और 2 तारीख से लेके 2 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक, 2 अप्रैल को मंगल भी मीन में चले जाएंगे, तो उस समय मंगल शनि और सूर्य सभी मीन राशि में होंगे। मंगल और मंगल 29 मार्च तक अस्त है, इसलिए हिंसक है। 29 के उपरांत मंगल भी एकादश भाव में चले जाएंगे, शनि पहले उधर है, साथ में सूर्य है। 25 तारीख को शुक्र निर्बल हो जाएंगे, 12वें स्थान में कुंडली में चले जाएंगे। 25 के बाद में देश की 25 से 30 में मार्च महीने की बात कर रहे हैं, स्थिति निर्बल है, परंतु निर्बलता के प्रभाव में देश काफी अग्रेसिव मूड में रहेगा, क्योंकि एकादश भाव में शनि सूर्य और मंगल की स्थिति जो है ये अप्रैल महीने में काफी प्रबल है देश के लिए, परंतु लग्नेश वीक होने से आत्मबल देश को चाहिए होगा, वो बनाए रखना होगा। चंद्र ग्रहण का जो असर है विशेष रूप से ये चलेगा 4 अप्रैल से 25 मई तक। मंगल मादशा में राहु और में गुरु का 2 महीने का टुकड़ा चलेगा। ये 2 महीने का टुकड़ा जो है अप्रैल से लेकर 25 मई तक, ये काफी चिंताजनक हो सकता है। ऑपरेशन जो सिंदूर है उसका किसी भी समय दूसरा धमाका हो सकता है, इस प्रकार की ग्रह स्थिति चल रही है। परंतु ये जो ग्रहण है, जैसे पीछे जो ग्रहण हुआ था 29 मार्च 2025 को, तो 22 अप्रैल को 22 दिन में ही ये पहलगाम अटैक हो गया था। देश को इस समय संभल के चलना होगा। मंगल अस्त है, फौज पुलिस की सुरक्षा यानी सैबोटाज स्पायनाइज इत्यादि फौज के विरुद्ध इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर सावधानी चलनी होगी। मंगल अस्त जो है मालवा यानी पंजाब में टेररिज्म 11 से 14 अप्रैल या अप्रैल महीना पूरा, 11 से 14 मार्च या अप्रैल महीना पूरा, अप्रैल महीना पूरा, और उसमें भी 28-29 मार्च से 4 अप्रैल का समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस ग्रहण के असर 25 मार्च तक चल रहे हैं, इसलिए ये ना सोचे कि चंद्र ग्रहण आया और चला गया। देश में मौसम में गर्मी बढ़ेगी, दिन में गर्मी बढ़ेगी सूर्य और शनि इत्यादि के कारण, और क्योंकि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, इसका राइज जो ग्रहण का हुआ ईस्ट में हुआ है, मोक्ष भी ईस्ट में है, तेज गर्मी रहेगी, हवाएं भी तेज रहेगी। वायुमंडल का नक्षत्र है जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वायुमंडल का, तो तेज हवाएं रहेगी, अग्निकांड भी होंगे, टेरर भी होगा, बड़े हिंसक घटनाएं होंगी देश में। परंतु द्वितीय भाव में कुंडली में, देश की कुंडली में बृहस्पति हैं, वो संभाल के चल रहे हैं हर चीज को। एकादश भाव में शनि सूर्य मंगल जब आ जाएंगे तो किसी भी देश ने यदि भारत से किसी प्रकार का वो तनाव की स्थिति प्रबल की तो उसमें भारत को विजय अवश्य मिलेगी। परंतु 25 से देश जो है शुक्र निर्बल हो रहा है, 25 तारीख के उपरांत तो देश को आत्मबल बनाए रखना होगा। ये ग्रहण जो है वर्ष का दूसरा ग्रहण है, पहला चंद्र ग्रहण है, और पूर्ण रूप से ये ग्रहण जो है पूर्ण चंद्र ग्रहण है। 2:14 से आरंभ हो रहा है। पूरे देश में मंदिर इत्यादि सुबह ही बंद हो जाएंगे। 2:14 पे पेनुम्बरा में मून चले जाएंगे। बिगनिंग 3:20 पे है। खग राशि यानी जो चंद्र कटना शुरू हो जाएगा 4:30 से। पूर्ण चंद्र ग्रहण जो होगा, चंद्र पूरे ढक जाएंगे 5:04 पे। ग्रहण की समाप्ति 5:35 पे। ग्रहण का मोक्ष 6:47 पे। समय है ग्रहण का 3 घंटा और 27 मिनट और 59 मिनट का पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। तो बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण आ रहा है, देश की दिशा दशा को बदल सकता है। परंतु देश किसी भी समस्या से आगे जाके निपट लेगा। देशवासियों को जो है इस समय
मंगल सूर्य इत्यादि को स्थिति को देखते हुए संयमित रह के अपने मन को बना के तभी अपने बुद्धि बल से ही कोई निर्णय लें, एकदम से तनाव में न जाए, विद्यार्थी वर्ग शांत रहे क्योंकि उनके एग्जाम भी हैं मार्च महीने में। इस प्रकार जो है सारी विषमताओं को देखते हुए, सारी बाधाओं को देखते हुए देश जो है इस ग्रहण से निपट लेगा आराम से। परंतु ग्रहण जो है देश को हमेशा तंग करके गया, तो वर्ष 2026 में मंगल राहु में 4 ग्रहण लग रहे, देश की दिशा बदलने के लिए सक्षम होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।